ओके, चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। 104 क्वेश्चन नंबर, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बता दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें दो चीजें थी जिनकी प्राइस आपको कहा गया था कि उनकी प्राइस 1600 है। और मैं क्वेश्चन मैंने मेरे सामने ओपन कर लिया है। एक को 10% लाभ, दूसरे को 20%, इसको 20, उसको 10। मैंने कहा था कि दोनों में अंतर हमेशा सेम आएगा। तो दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 10% का, और उसमें रुपए में अंतर 5 रुपए का था, है ना। तो 5 रुपए अगर 10% है तो 100% क्या होगा? इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो इससे 50 रुपए आया होगा। और ये 50 रुपए क्या होता है? 50 रुपए B1 और B2 का अंतर आएगा। ये इस सवाल का हल नहीं है। इसके पहले वाला जो सवाल मैंने नहीं बताया था ये उसका हल है। तो आप इससे कर लीजिएगा। इसके आगे तो बहुत आसान है। दोनों का योग आपको दिया हुआ है 1600 और दोनों में अंतर आपको मिल गया है 50 रुपए का। तो इसको आप आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2 बार B1। 1600 प्लस 50 हो जाएगा आपका 1650, और ये कैंसिल होगा। तो 1650 का अगर आधा करेंगे तो 825 आ जाएगा। तो एक का मूल्य 825 है। तो अगर मैंने 1600 रुपए में से 825 घटाया तो दूसरे का मूल्य 775, 775 आ जाएगा। ये आपके 100 क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर होगा, है ना। 825 और 775। हाँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी चेंज कर लो। ठीक है। आज कोरोना का बर्थडे है बिल्कुल, पर हम उसे विश नहीं करने वाले। ओके, चलिए। तो ये वाला सवाल तो अपना हो गया। अब हम आते हैं हमारे आज के प्रश्न पे। अब कृपया करके सब लोग अच्छे से मन लगा के यहां ध्यान दें। अब कमेंट्स कम करें, फुल स्क्रीन करें और प्रश्नों का आनंद लें, है ना। देखिए, एक आदमी एक टेबल को, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एडवांस लेवल के हैं। अब इजी प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सीरियस रहिए। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और सीरियसली उसको आप लीजिए, है ना। अब केवल हाई लेवल के प्रश्न हैं, हल्के फुल्के प्रश्न गए, सबका काम खत्म। सेंचुरी पार कर ली, मतलब समझ लो कि अब टफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। एक आदमी एक टेबल को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। कुल 540 रुपए कमाता है। टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता, उसे ना लाभ होता ना हानि। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पे हमारे लिए सबसे काम की लाइन ये वाली है कि अगर टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता तो उसे ना लाभ होता ना हानि, है ना। यहां तक अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टेबल को 15%, सॉरी, टेबल को 12% हानि पर बेचता। सुनिएगा, एक बार मैं पूरा करके बताता हूं, फिर एक बार और जब बताऊंगा तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठेगा। टेबल को अगर 12% हानि पर बेचें तो मैंने माइनस लगा दिया, और कुर्सी मतलब चेयर, इसे 15% लाभ पर बेचें तो ये तो प्लस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुर्सी को 15% लाभ पर बेचें तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके बाद आपको मिलेगा 0 रुपए। अगर टेबल को 12% हानि पर बेचें तो हानि पर अगर हम बेचेंगे तो माइनस, और इसको आप अगर प्रॉफिट पर बेचते हो तो दोनों से जब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। तो मैं क्योंकि ये माइनस में इसको उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा चेयर गुणा 15% बराबर टेबल गुणा, माइनस का ये पूरा माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 12% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, चेयर यहीं रहेगा, टेबल नीचे आ जाएगा, 12 इधर ही रहेगा, 15 नीचे चला जाएगा। तो यहां पे जब आप रेशो बनाने जाओगे तो 3 से कैंसिल होगा 4 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार। तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि चेयर और टेबल की प्राइस का, उनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 4:5 है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, अच्छी बात है। ओके, अब यहां पे हम इसके आगे क्या करेंगे कि इसको भी हम कुछ ना कुछ मानेंगे, और अब हम पहली लाइन की तरफ चलेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए चेयर को 400 रुपए मान लेता हूं कि माना चेयर 400 रुपए की है,
तो टेबल हमारा कितने का हो जाएगा? टेबल हमारा 500 का हो जाएगा। हम चाहें तो 4000 और 5000 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। तो माना चेयर 400 की है, टेबल 500 का है, तो दोनों की कुल कीमत कितनी होगी? दोनों की कुल कीमत होगी 900। टेबल को 15% लाभ पर बेचा गया, तो आपका टेबल कितना है? 500 रुपए का। इसको 15% लाभ पर बेचा गया, मतलब इससे कमाया गया 75 रुपीज, है ना। वहीं चेयर को 12% हानि पर बेचा गया, तो हमारी चेयर कितने की है? 400 की, और इस पर 12% की हानि हुई, मतलब 48 रुपए की हानि हुई। तो 75 में से 48 गया, 15 में से 8 गया, तो बचेगा कितना आपका? 7, है ना। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना? 27, मतलब 27 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला है रियल में लाभ कितने का हो रहा है? रियल में लाभ हो रहा है 540 रुपए का। ठीक है, अगर 540 27 के बराबर है, तो एक का मान कितना आएगा? एक का मान हो जाएगा 20, वन की वैल्यू हो जाएगी 20। अब आपसे पूछा है टेबल और कुर्सी का क्रय मूल्य, क्योंकि एक का मान 20 है, तो 20 का गुणा आप दोनों में बारी बारी से करेंगे। दोनों में बारी बारी से 20 का गुणा करेंगे, तो 20 का 4 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 8000। तो 8000 रुपए का क्या है? चेयर, मतलब कुर्सी। और 20 का 5 में गुणा करोगे तो 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा? टेबल। 10,000 और 8,000 आपका आंसर आएगा। कई लोगों के एकदम ऊपर के भी ऊपर के माले से गया होगा, तो मैं आपको और एक बार अभी समझाऊंगा, ठीक है। एक बार आप और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और मैं फिर बोल रहा हूं कि अब हम हार्ड लेवल के सवालों पर हैं, आसान अब कुछ नहीं आएगा। तो समझते हैं इसको कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इस लाइन को पकड़ते हैं। टेबल को 12% नुकसान पे बेचा, मतलब माइनस। चेयर को 15% लाभ पर बेचा, मतलब प्लस। तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है? कि शून्य मेरे हाथ में मुझे मिला। इतनी बात समझ गए आप? हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमने ये माइनस वाले सेक्शन को इधर ले गए, चेयर यहीं, टेबल इधर, ठीक है। और 12 वहीं, 15 नीचे, ये अनुपात बन गया। तो चेयर हो गई 4 की, टेबल हो गया 5 का। इसको 4 40 50 मान लू, 400 500 मान लू, 4000 5000 मान लू, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो मानना हो वो मान लो। अब उन्होंने बोला कि टेबल को, अब पहली लाइन पे हम गए, टेबल को 15% लाभ पर, तो टेबल है 500 का, 500 का 15% होता है 75। और कुर्सी को 12% हानि पर, तो हानि होता है माइनस में। उसके बावजूद भी हमें 27 रुपए की बचत हो रही है। 27 रुपए अगर 540 के बराबर है, तो 100%, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। एक का मान अगर 20 है, तो 20 का गुणा 40 में करेंगे 8000, 20 का गुणा 500 में करेंगे 10,000। 10,000 और 8,000 अपना आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, सभी को समझ में आया या नहीं आया? हां या ना में बताने का कष्ट करें। फर्स्ट में प्लस इसलिए किया कि इससे जो पैसा आया और इससे जो पैसा आया, दोनों जुड़कर क्या बन गए? जीरो। इस पे प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, तो दोनों को जब हमने जोड़ा तो वो जीरो हो गया। एक पे प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस, वो जीरो हो गया। आ गया? ऑफलाइन वाले तुम लोग हो यहीं पे? हम्म। हाँ, मिश्रण से भी हो जाएगा ये। इसको आप मिश्रण से भी अनुपात बना लोगे तब भी बन जाएगा, वो भी ठीक है। चलो, सेम क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा और ज्यादा है, एकदम सेम है, बस हमने प्रतिशत यहां थोड़े से कठिन कर दिए। तो एक बार आप बताइए, आपसे बनेगा क्या? नहीं तो मैं बताता हूं फिर। नहीं, देखो, हर प्रश्न शॉर्ट में नहीं होता। जहां शॉर्ट होगा आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, और जहां नहीं हो सकता वहां पे नहीं हो सकता।
यस, 40-50 में पॉइंट में आएगा, इसलिए उसको अपन ने क्या कर दिया, 400-500 ले लिया। देखिए, एक किताब को 13% लाभ और टेबल को 9% लाभ पर बेचते हैं तो 1060 रुपए मिलते हैं। किताब को 16 लाभ पर बेचें, टेबल को हानि पर बेचें। देखो कुछ मत करो, किताब मतलब बुक, 16 से ही 2/3 का लाभ मतलब क्या हो गया, 1/6, और डायरेक्ट बराबर में ले लो। टेबल को हानि पे बेचा, 11 1/9 का मतलब 1/9 होता है। तो किताब को इधर ही रहने दो, टेबल को इधर ले आओ, 6 ऊपर जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, और कट पिट के ये 2 और 3 बन जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि बुक और टेबल का जो रेशो है वो कितना है, 2:3 है। अब आप चाहें तो इसको ले लीजिए 200, इसको ले लीजिए 300, और अब उन्होंने जैसा बोला है वैसा आप करिए, है ना। ये तो अब एकदम आसान हो गया, इसलिए मैं इसको मिश्रण से नहीं बता रहा हूं, इससे करिए, फायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। अब आप देखो कि किताब को 13% लाभ पर बेचा गया, तो 200 रुपए की किताब पर 13% का अगर लाभ लोगे तो आपको 26 रुपए का लाभ होगा, है ना। और टेबल को 9% लाभ पर, टेबल को भी लाभ पर बेचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। टेबल को हमने 9% लाभ पर बेचा, तो ये हो गया आपका टेबल, और टेबल कितने का है हमारा, 300 का, इस पे 9% का लाभ हुआ, मतलब कितने का लाभ हो गया, 27 का हो गया, है ना। तो 26 52 53, टोटल कितने रुपए का लाभ हुआ, 53 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि दोनों लाभ में है। और टोटल कीमत कितनी है, 1060। 1060 अगर 53 रुपए है, तो आपका वन की वैल्यू कितनी आएगी, 53 का दुगना है वैसे भी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। 1 = 20। अगर 1 = 20 है तो 20 का गुणा हम इसमें कर देंगे, इसमें भी 20 का गुणा कर दीजिए, तो किताब हो गई 4000 की, और इसमें 20 का गुणा कर दीजिए तो आपका टेबल हो गया 6000 का। ये आंसर आ गया आपके, 4000 और 6000, 4000 6000, डी आंसर है आपका। बताइए जी। सभी का आंसर आना चाहिए था भाई, इतने कम बच्चों का आंसर क्यों आया है। तुम्हारा मन कहीं और लगा ऐसा लग रहा है मुझे आज। यस। अभी कितने टाइप है संतोष, तुम्हें क्या करना है बताओ, चैप्टर खत्म करना है क्या, खत्म कर देते हैं। पढ़ते क्यों नहीं हो, बार बार क्यों पूछते हो, कितने क्वेश्चन करेंगे सर, कितना और बचा है, इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। पढ़ते जाया करो ना। तुमने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है, यहां पे इतना मिलेगा कि तुम थक जाओगे पढ़ पढ़ के, लेकिन एक बार ईमानदारी से झेल लिया ना, सामना कर लिया, तो तुम्हारा तोड़ भी नहीं निकलेगा फिर कोई, फोड़ कर आओगे पेपर को तुम एकदम। इसलिए हिम्मत करके पढ़ लो। इतना लेवल तुम्हें एक बार में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी वैरायटी, इतने क्वेश्चन, किताबों में भी इतने प्रकार नहीं मिलेंगे जितने प्रकार मैं आपको क्लास में करवाता हूं, एक किताब में इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं। रेशो से नहीं होगा भाई ये, एक्स से होगा या फिर जो आपको बता रहे हैं उससे होगा। 200 300 हमने अपने मन से माना, आप गणेश उसको 2000 3000 ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा। अच्छा दीपशिका, ठीक है। अरे भगवान संदेश यादव, तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूंगा, अब तुमने पूछा कि कितने क्वेश्चन है इसमें, समझ ही नहीं रहे हो तुम बात को। ऑफलाइन में आप बहुत मुस्कुराते हो, ऑनलाइन में नहीं मुस्कुराते, इसके पीछे कारण है, अब हमारे सामने कैमरा है, इसको, इस कैमरे को देख के क्या मुस्कुराएं, तुम सामने बैठे हो तो तुम्हें देख के मुस्कुराएं, मुस्कुराते चेहरे दिखे तो मुस्कुराए, इस कैमरे को देख के क्या मुस्कुराए। ठीक है। चलो,
टाइप चेंज हो गया है। एक पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचें तो 7 रुपए का लाभ होता है। अगर पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपए अधिक मिलते हैं। 6 रुपए नहीं मिलते, 6 रुपए अधिक मिलते हैं। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी एकदम सॉलिड दमदार सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हाँ, चलो अब सुनना मेरी बात यहां पर। पेन को 5% हानि पर बेचा, तो पेन को बेचा 5% हानि मतलब माइनस कर दूं, और किताब को 15% लाभ पर बेचा मतलब लाभ के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको कितने रुपए मिले? आपको मिल गए 7 रुपए, है ना। अगर पेन को 5% लाभ पर बेचते और किताब को 10% लाभ पर बेचते तो 6 रुपए ज्यादा मिलते। 6 रुपए नहीं मिलते, 6 रुपए ज्यादा मिलते। पहले से 6 ज्यादा मिलते, मतलब कितने रुपए मिलते? 13। ओके जी। अब मुझे एक बात बताओ कि ऊपर ये माइनस है प्लस है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? और ये हो गया, ये दोनों जुड़ेंगे तो बुक 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25%। और ये क्या हो जाएगा? 7 और 13 20। तो मुझे इससे किताब की कीमत पता चलने जा रही है कि 20 रुपए अगर 25% है तो 100% क्या, और 25 का गुणा करेंगे 4 से, 4 का ये हो जाएगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि किताब की कीमत कितनी है मेरे भाइयों? 80 रुपए। समझे? पेन से पेन कट गया। 15 और 10 25, 7 और 13 20। तो 25% की वैल्यू 20 रुपए है, तो 100% क्या होगा? बुक। तो मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि यहां किताब की कीमत कितनी है। किताब की कीमत यहां पर है 80 रुपए। अब मेन हमें मेहनत करनी है पेन के लिए, ठीक है। तो पेन के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। यहां माइनस है, यहां प्लस है, जहां इच्छा हो वहां कर लो। इसको ले लें, ये पूरा प्लस में, इसको ले लो। तो देखो, पेन पर 5% लाभ लेंगे, और अब हमें किताब की कीमत तो पता है ना, किताब है 80 रुपए की, इस पे 10% का लाभ लेंगे तो 13 रुपए मिलेंगे। तो पेन का 5% ही रहने दो, और ईमानदारी से बताओ 80 रुपए का 10% होगा 8 रुपए। कितना होगा? 8 रुपए। 8 रुपए माइनस होगा तो इधर बचेगा 5 रुपए। 80 का 10% 8, 8 गया तो बचा 5। तो पेन का 5 रुपए अगर 5% है तो 100% क्या? तो हमें पता चला कि भाई पेन तो बड़ा महंगा है। 100 रुपए का पेन है, किताब 80 की है। पेन कितने का हुआ? 100 रुपए का पेन हो गया। बोलो, समझ में आया? हाँ, ये बी और बी बी रहेगा, है ना, क्योंकि बी तो कॉमन है। 15 और 10 25 जुड़ेगा, टू भी नहीं होगा वो। बताइए, समझ गए? ओके जी। चलो, सभी बच्चे इसका आंसर करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं बताया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, बुरा मान जाऊंगा मैं, है ना। सोच लो, करो जल्दी। ठीक है। आज तो ऑफलाइन वाले भी पूछ रहे हैं, रिपीट करने का बोल रहे हैं, देखो। और जब तुम्हें वहां पढ़ाता था तब तो तुम कभी नहीं बोला आज तक तुमने रिपीट कर दो। हाँ, बेचारे ऑनलाइन वाले वैसे ही डांट खाते थे रिपीट के चक्कर में। हाँ, करो जल्दी इसको। मिस्टर कपूर दो खिलौने साइकिल खरीदते हैं, दोनों की कीमत 750 है। अच्छा, टाइप चेंज हो गया है क्या? इन साइकिलों को बेच देते हैं, एक पर 6% का लाभ होता है, दूसरे पर 4% का, 4 की हानि होती है। इस सौदे में लाभ या हानि आपको बतानी है, और वो भी किस में बतानी है? परसेंटेज में आपको बतानी है कि उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि यहां पे होता है। ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है।
समझ तो आता है पर नया क्वेश्चन नहीं बनता। नया क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता क्योंकि नया प्रश्न अलग होता है। सारे प्रश्न में अलग अलग करवाता हूं, एक जैसे प्रश्न कराऊं तो वो तुमसे बने। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बनेगा। देखो, इसको अगर आप रेशो मेथड से करोगे ना तो आपका आंसर तो आ जाएगा भाई। 6% का भिन्न में मान निकालोगे तो 6/100, 6/100 मतलब क्या होगा, 3/50, है ना। फिर 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। तो आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। 50 पर 3 का लाभ मतलब 50 से 53, और एक पर नुकसान हुआ तो 25 में से एक गया तो कितना आ गया, 24। अब इनको बराबर करो तो एक कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहां पे मैं फिर एक ट्रिक आपको बताता हूं, है ना। जब अनुपात भी कठिन हो जाए, देखो इलाज तो बहुत सारे हैं, पर जहां जरूरत हो वहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां रेशो से ये प्रश्न हो सकता है। हमने सेम सवाल रेशो से पहले करा है, लेकिन यहां रेशो के तरीके में आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो हम टाइम कैसे बचा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप मिश्रण से भी कर सकते हो। ये मैं चाहता तो आपको पहले बता सकता था, लेकिन मैं अब बता रहा हूं क्योंकि अब आप थोड़े से अनुभवी हो चुके हो, थोड़ी सी आपकी सहन शक्ति बढ़ गई है। एक साइकिल को 6% के लाभ पर बेचा मतलब 106। 1 पर 4% की हानि हुई तो 100 में से 4 गया 96, और कुल मिला के लाभ या हानि कितने की हुई। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है, प्रत्येक की कीमत 750 है, मतलब दोनों को उसने खरीदा है 750 750 में, मतलब दोनों का अनुपात क्या है, 1 और 1। और अगर ये अनुपात पता चल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, दोनों का अनुपात समान है। तो आप बस एक छोटा सा काम करेंगे कि यहां पर आप देखो दोनों तरफ अगर अनुपात बराबर है, मतलब बीच में जो वैल्यू आएगी वो ठीक इनके बीचों बीच आएगी, है ना। तो 106 और 96 के बीच का अंतर कितना होता है, 10। 10 का आधा कर दो कितना होता है, 5। इसमें से 5 घटाओ तो 101 आएगा, इसमें 5 जोड़ो तो 101 आएगा, मतलब कुल लाभ उसे 101 का हुआ है। 101 में से 100 गया, मतलब भाई साहब वो 1% कमा रहा है। ये आपका आंसर है, 1% गेन, बी। तो मिश्रण से करने में ये काफी ज्यादा आसान रहने वाला है। दोनों को खरीदा तो हमने समान मूल्य पर, है ना, मेन बात मुद्दे की ये है। नहीं, 100 नहीं रखेंगे। अगर आपने यहां 100 रख दिया तो ये तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना लाभ हुआ ना हानि। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहां क्या रखें, मतलब कुछ ना कुछ लाभ या हानि तो हो रहा है, तो 100 नहीं रख सकते। दोनों में अंतर 1 का, इधर अंतर है 1 का, तो 1 का अंतर कब आएगा, जब 106, मतलब यहां 1 और 1 आना चाहिए। 106 में से 105 1 गया तो 5, इधर भी आया 5, 5 से 5 कट गया, मतलब 1 1। तो हमें एकदम बीचों बीच की कीमत चाहिए। 106 और 96 के बीचों बीच जो आता है वो क्या आता है, 101 आता है। आया। हम्म। 1 पर 6% का लाभ, 1 पर 4% की हानि, और बीच में क्या रखना है ये नहीं पता। लेकिन उसने प्रश्न में बोला है कि दोनों की कीमत, प्रत्येक की कीमत है 750, मतलब दोनों की कीमत बराबर है। कीमत बराबर है तो 1 और 1 का अनुपात बनेगा। मुझे यहां एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे दोनों तरफ का अंतर सेम आए। तो ऐसे केस में इनका अंतर लेते हैं और आधा करते हैं। अंतर है 10 का, 10 का आधा 5, तो या तो इसमें 5 घटा दो तो 101 आएगा, इसमें 5 जोड़ दो 96 में तो 101 आएगा। तो बीच में 101 आने का मतलब है 1% का लाभ, 1% का गेन। ये तो मैंने 5 आपको समझाने के लिए बताया था, इस 5 का यहां कोई मतलब नहीं है। ये तो जस्ट आपको मैंने समझाया था कि इधर से भी 5 आएगा, इधर से भी 5 आएगा, तो वो कट के 1 और 1 बन रहे हैं। 5 तो बताया था, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पे। 750 की जरूरत ही नहीं है। करिए इसको। देखो, जैसे यहां पे प्रश्न में भले रुपए दिया था, मैंने कई बार बताया है कि अगर ऑप्शन परसेंटेज में है तो हम रुपए की मदद नहीं लेते।
लेकिन इसमें देखो ऑप्शन रुपए में है, तो यहां रुपए का यूज करना पड़ेगा, बिना रुपए के आप इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे। ओके, पढ़िए इसको अच्छे से। हाँ, 100 से कम आंसर आता तो हम वहां पे लॉस बोलते, 100 से बड़ी वैल्यू है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पिछले वर्ष हमारे श्री ए थे, इन्होंने दो चित्रकारी खरीदी, दो पेंटिंग्स खरीदी, तो एक और प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपए के हिसाब से बेचा, दोनों को बेचा 20,000 में। एक पर 25% का लाभ और एक पर 25% की हानि हुई। ए का कुल लाभ या हानि बताइए। तो देखो, इसको हम सबसे आसान ऐसे कर सकते हैं, बेचा दोनों को 20,000 रुपए में है, एक पर 25% का लाभ लिया, मतलब ये 125% है। इसको भी 20,000 रुपए में बेचा, लेकिन इस पे 25% का नुकसान हुआ, मतलब ये 75% है। ये विक्रय मूल्य है ना। एक पर 25% का लाभ हुआ, मतलब 125%, अगर ये है तो 100 कितना। एक पे 25% का नुकसान हुआ, मतलब ये 75% है, तो 100 कितना। काटा पीटी करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि दोनों को उसने 20,000 रुपए में बेचा है, मतलब दोनों को कुल मिला के कितने रुपए में बेचा है, 40,000 रुपए में बेचा है। ये सेलिंग प्राइस है दोनों का। इससे मुझे दोनों का क्रय मूल्य पता चलेगा कि दोनों को उसने खरीदा कितने में था, ठीक है। तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 4,000 बार, 4,000 का 4 गुना, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, इसका क्रय मूल्य 16,000 रुपए था। इधर चलो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये हो जाएगा आपका 80,000, और बटे में 3 कटेगा नहीं, तो पॉइंट में जाएगा। इसलिए उन्होंने आंसर एग्जैक्ट भी ना देते हुए थोड़ा सा पॉइंट में दिया है। 3 से भाग दें, 3 दूनी 6, 2 और 0, 3 इंटू 6 18, फिर 18 18 18 और 6, ये आ रहा है। तो ये इसका क्रय मूल्य आ गया। तो सुनना, एक का क्रय मूल्य है 16,000 और एक का क्रय मूल्य कितना है, 26,666। तो 666, 6 और 6 12 का 2, कैरी 1, 2 3 और 1 4। दोनों को उसने 42,000 में खरीदा था, और उसने दोनों को बेचा कितने में, दोनों को उसने बेचा है 40,000 रुपए में। दोनों को खरीदा 42 में, बेचा उसको 40,000 में, तो उसे 2,666 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो हम बोलेंगे लॉस्ट मोर देन ₹2,000, 2,000 रुपए से अधिक का नुकसान। ए आपका एकदम सही वाला आंसर है। एग्जैक्ट भी बोलता तो हम बता देते, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कितने से अधिक, तो 2,000 से अधिक का नुकसान हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बताइए, समझ में आया क्या? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ यहां पे। अरे नहीं कर सकते इसको मिश्रण से, हर जगह कुछ थोड़ी लगेगा। हर प्रश्न पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन सब अलग अलग चीजें हैं।
इन प्रश्नों को आप रिवीजन करना, आपके दिमाग में बैठेंगे ये सब। चलिए इसको पढ़िए। अच्छा यहां पे ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, सही कर देंगे हम इसको, थोड़ा सा गलत है ये, यहाँ लॉस्ट आना चाहिए, लॉस्ट ही अर्नड। चलो ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। करो भाई, इसको करो, इसमें दिमाग लगाओ जरा। हाँ जी। देखिए, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उसमें से कुछ खराब थे, फेंक दिए, है ना। बचे हुए को 3.5 रुपए की दर से बेचकर 198 रुपए का उसने लाभ कमाया। कितने प्रतिशत सेब फेंके गए, कितने सेब उसने फेंके होंगे, ये आपसे पूछा गया है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अब सुनिए, 600 रुपए में 240 सेब खरीदे, तो 600 रुपए में 240 एप्पल्स उसने खरीदे, ठीक है, और उसमें उसने 198 का लाभ लिया। तो 198 का अगर लाभ लिया, मतलब उसने 600 रुपए में खरीद के 798 में बेचे होंगे। ये आपका सीपी है, तो ये आपका एसपी है। सारे एप्पल्स खरीदे 600 में और सारे उसने बेचे 198 में, 198 के लाभ पर, मतलब 798 में बेचे। अच्छा, 798 रुपए में भी बेचे, और एक सेवफल कितने का बेचा, 3.5 रुपए का एक। तो इससे मुझे पता चलेगी कि उसने बेची कितनी संख्या, है ना। अब सुनना बहुत ध्यान से, तो इसको अगर हम हल करें तो ये कैंसिल हो सकता है, 7 से एक बार, 7 से एक बार, 7 से 4 बार, 7 से 5 बार, 114 का दुगना 228, 228 सेवफल उसने बेचे। अब सुनना, उसके पास थे कितने, 240, और उसने बेचे कितने, 228। थे 240, बेचे 228, मतलब 12 एप्पल्स उसने कम बेचे। ये 12 खराब थे, नीचे रखा आपने 240, गुणा कर दिया आपने 100 का। 12 से कैंसिल हुआ 20 बार, 20 से कैंसिल हुआ 5 बार, तो 5% सेब उसने क्या करे हैं, फेंके हैं। बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं, 600 रुपए में खरीद कर 198 का फायदा लिया, मतलब उसने 798 में बेचे, और उस पर 3.5 रुपए एक सेवफल का भाव, तो 798 में कितने बेचे होंगे, 228। तो थे तो 240, बेचे 228, मतलब 12 खराब हो गए होंगे, इन्हीं को फेंका होगा उसने। तो 12 खराब हुए 240 पर गुणा 100, 5% खराब वहां पे होंगे।
संख्या बोलते तो 12 खराब, प्रतिशत में बोलते तो 5% खराब। आया समझ में? चलिए इसको करते हैं। किसी पेन और पेंसिल के अंकित मूल्य 1 और 2 में है। दुकानदार पेन पर 40 का डिस्काउंट, पेन और पेंसिल दोनों पर 30 का डिस्काउंट। पेंसिल पर दिया गया डिस्काउंट कितने का है? ओके, करिए, ये भी बनेगा। आप बोलो तो मैं हिंट दे देता हूं। अच्छा उमेश, चला लो भाई काम अब 1 हफ्ते। हम्म, हिंट दे दें? हिंट में ये है कि इसको रुपए मान लो, 1 और 2 है ना, तो इसको 100 या 200 रुपए ऐसा कुछ मान लो। 10 और 20, 10 और 20 तो नहीं, 100 200 मान लो, या फिर 1000 2000 मान लो, कुछ मान लो। उसके बाद हल करो, बनेगा आपसे। हाँ जी, 25% वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। 25% इसका करेक्ट आंसर है। देखो 100 और 200 मान लेते हैं। मान लीजिए कि पेन की कीमत अगर 100 रुपए है, तो पेंसिल की कीमत कितनी है? पेंसिल की कीमत आपकी 200 रुपए है ना? तो दोनों की कुल कीमत कितनी हो गई? दोनों की कुल कीमत हो गई 300। और वो दुकानदार पेन पर 40%, पेंसिल पर कुछ है, दी गई छूट 30% हो, तो पेंसिल पर दी गई छूट कितनी है? देखो दुकानदार पेन पर 40% का डिस्काउंट देता है। इस पर 40% का अगर डिस्काउंट देता है, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट देता है? 40 रुपए का। और दोनों पर कितने का डिस्काउंट देता है? दोनों पे 30% का डिस्काउंट देता है, मतलब कितने का डिस्काउंट देता है? 90 का। तो मुझे बताओ कि पेन पर अगर 40% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 40 रुपए का दे दिया। दोनों पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90 पर दे दिया। तो बचा कितना? ऑब्वियसली यहां कितना आना है? यहां पे 50 रुपए आना है। ठीक है, मतलब उसने पेंसिल पर 50 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। तो 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने 200 रुपए पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ये कैंसिल होगा 4 बार, तो ये आएगा आपका 25% का डिस्काउंट किस पर? पेंसिल पर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं, सुनिएगा। पेन पर 40% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए का 40%, 40 रुपए। दोनों पर कुल मिलाकर 30% का डिस्काउंट दिया, तो 300 का 30%, 90 रुपए। इसका मतलब 40 प्लस वॉट इज इक्वल टू 90, तो 40 में 50 जोड़ेंगे। तो पेंसिल पे 50 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। तो 50 रुपए का डिस्काउंट 200 पे दिया, गुणा 100, 25% का डिस्काउंट दिया गया है पेंसिल पर। यह आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, करिए इसको। हाँ हाँ, ये मिश्रण से हो सकता है, पर क्योंकि मैंने मिश्रण बताया नहीं ना, फिर मैं बताऊंगा, फिर कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको मिश्रण से नहीं बता रहा हूं। है ना? बाकी एक तरफ लिखोगे पेन, एक तरफ लिखोगे आप पेंसिल। इधर की वैल्यू नहीं पता। ओवरऑल वैल्यू है 30%, और इनका अनुपात है 1 और 2। तो इधर आ जाएगा ये 10, तो इधर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 आप इधर, ये क्योंकि बड़ी है तो इधर की संख्या छोटी आएगी, तो 25। ये नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको मिश्रण वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। आपको होगा तो इसके बाद मिश्रण पहले पढ़ा देंगे। हम्म,
घटाना इसलिए नहीं था वहां पे क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट ही बोला था, डिस्काउंट पर बेस्ड प्रश्न था, इसलिए हमने वहां पे घटाया नहीं। इस सवाल में बस कंफ्यूज करा गया है, बाकी इस सवाल में किसी प्रकार का दम ही नहीं है। राजेंद्र एक वस्तु का मूल्य 50% अधिक रखता है, तो देखो मान लो राजेंद्र है, कोई चीज 100 रुपए की है, तो वो उसको 50% अधिक करेगा, मतलब 150 कर देगा, और इस पर 20% का डिस्काउंट देगा। तो 150 का 20% होता है 30 रुपए, है ना। तो कितने की हो जाएगी वो वस्तु? वो हो जाएगी 120 रुपए की। ठीक है, सुनना फिर से, 100 रुपए की वस्तु है, 50% रेट बढ़ाएगा, तो कितने की हो जाएगी? 150 की, और उस पर 20% डिस्काउंट देगा, तो 150 का 20% तो 30 रुपए होता है ना, 30 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो वो कितने की हो जाएगी? 120 की हो जाएगी। अब आलोक के द्वारा वस्तु को 20, यहां रुपए गायब है, 20 रुपए आएगा यहां पे, 20 रुपए अधिक में बेचने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा हो जाता। अगर 20 रुपए वो ज्यादा कर देता तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, अगर यहां पे हम ले लेते हैं आलोक को, तो आलोक क्या करता कि 100 रुपए की चीज को कितने में बेचता? 130 रुपए में बेचता। ठीक है, 20 रुपए अधिक होने के कारण। तो पूछा क्या है? वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से आलोक का लाभ ज्ञात कीजिए। वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से आलोक का लाभ ज्ञात कीजिए। इस 20 रुपए का प्रश्न में कोई यूज ही नहीं है ना। तो 100 रुपए की चीज आलोक ने 130 में अभी बेची, जबकि उसने खरीदी कितने की थी? 120 की। 120 रुपए की चीज अल्टीमेटली उसने 130 में बेची, मतलब 10 रुपए का उसे लाभ हुआ है। किस पर? 120 पर, और गुणा करेंगे 100 का। 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 833। ये आंसर है आपका सी वाला। आया इतना समझ में? ठीक है, एक बार और बताता हूं। 100 रुपए की चीज है, 50% प्रॉफिट पर बेचा, 50% रेट बढ़ाया और 20% डिस्काउंट दिया, तो 150 रुपए पर 20% ये हो गया। तो इतने में आलोक ने खरीदा। ये कौन सा प्राइस है जिसपे आलोक ने खरीदा था, है ना। आलोक के लिए ये क्रय मूल्य है। फिर आलोक इस पर 20 रुपए रेट बढ़ाता है, तो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो नया मूल्य बनता है वो क्रय मूल्य से 30% ज्यादा हो जाता है। क्रय मूल्य से 30% ज्यादा हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है? 130 हो जाता है। ये हमने माना है, रियल में नहीं है, ये हमने माना है ना। तो आलोक ने जो चीज 120 में खरीदी उसको बेची 130 में, मतलब उसने 10 रुपए का फायदा लिया होगा। खरीदा 120 में, तो 120 नीचे, उसका लाभ कितना होगा? 833 का उसका लाभ होगा। ये आंसर आएगा। अगर आप प्रश्न की भाषा को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, 130 कहां से आया? 130 यहां से आया। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक हो जाता है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 ही है ना, क्रय मूल्य से 30% ज्यादा हो जाता है, तो 30% ज्यादा का मतलब क्या होगा? 130 हो जाएगा। तो उसने खरीदा 120 में, बेचा 130 में, 10 का फायदा हो गया उसे। हम्म, ठीक है। हाँ, अभिषेक शर्मा भी 200 क्वेश्चंस और करेंगे, एक महीने अभी ये चैप्टर चलेगा। तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बंद कर दो। हाँ जी, आया समझ में सभी को? ठीक है, चलिए, तो आज यहीं रुकते हैं। बाकी इसके आगे ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लेते हुए जाइए, ये वाला क्वेश्चन आप करके लाना, कल आगे बढ़ेंगे। और एक ये वाला भी होमवर्क में, दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देते हैं।
ये दोनों होमवर्क में आप करके लाना, 113 और 114। बाकी इसके आगे कल बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है जितना भी है वो आपको समझ में आया होगा। आलोक के लिए क्रय मूल्य 120 होगा, बिल्कुल ठीक है। आलोक के लिए क्रय मूल्य 120 है ना, हम कहां बोल रहे हैं कि 110 है। 120 क्रय मूल्य है, और जो नया प्राइस सेट हुआ है वो पूरा इस राजेंद्र के क्रय मूल्य से है ना। आप देखिए, क्रय मूल्य से 30% अधिक हो जाता है तो वो एक्चुअली राजेंद्र का क्रय मूल्य है, तभी वो हो पाएगा। इससे 30 नहीं, इससे इससे 30% ज्यादा होगा, तब वो 130 होगा। ओके, चलिए चलिए गाइस, तो यहीं खत्म करते हैं, कल इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल कंटिन्यू करते हैं। लेवल लगातार बढ़ेगा। कमजोर दिल के जो भी विद्यार्थी हैं, कमजोर जिगर के जो बच्चे हैं, वो साथ यहीं छोड़ सकते हैं। जब नया चैप्टर चालू चालू होता है तो शुरुआत की 2-4 क्लासेस लेने के बाद अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है ज्यादा पढ़ने की तो आप बंद कर दिया करो, है ना। तो कमजोर दिल वाले बच्चे कृपया करके आगे न बढ़े। जब नया चैप्टर चालू होगा 2-3 दिन बाद, तो आप उसको शुरुआत में पढ़ लेना। हिम्मत है अगर हार्ड लेवल पढ़ने की तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज फिर जहां तक आपकी क्षमता हो वहां पे आके रुक जाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता और कुछ आपको समझा नहीं सकता, है ना। मुझे कोर्स निपटाना नहीं आता, मुझे कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता, और मैं हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाना पसंद करता हूं। अगर मैंने कहा है कि भाई फाउंडेशन है, हर लेवल का प्रश्न आपको कराएंगे, तो फिर करना पड़ेगा। या तो आपको ज्वाइन करने के पहले सोचना था, आसान आसान पढ़ना था तो आपको कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन करना था। फाउंडेशन में अगर आपने माथा दिया है तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और अगर ये भी है कि अगर मेहनत तुमने कर ली ना, क्या बन जाओगे ये तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, कितना सुकून मिलने वाला है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करना है, मैथ्स भी बहुत अच्छा सीखना है, चिद भी मेरा पढ़ भी मेरा, ऐसा नहीं होता, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगी। तो खतरों के खिलाड़ी बन जाओ, और नहीं तो कायर लोगों की तरह भाग जाओ। दो ही ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। लेकिन आखिरी तक अगर तुम मेरे साथ बने रहे तो तुम साधारण इंसान तो नहीं बचोगे, असाधारण बन जाओगे। किसी को भी तुम मैथ्स पढ़ाने पढ़ाने लग जाओगे, इतना खतरनाक मैथ्स हो जाएगा तुम्हारा, खुद से तो बनेगा ही, तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल होती है मुलाकात। ध्यान रखें सब लोग अपना, घर से बाहर ना निकलें, है ना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।